ये चीजें तो हो गई एक तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक पर आने से भी पहले उन 10 चीजों की कि जो ओरिफ्लेम में मैक्सिमम लोगों को फेल कर देते हैं। ये बताना भी इसलिए जरूरी है कि जब हमें पता होगा कि मर्ज क्या है तो फिर इलाज में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। एक चीज तो ये कि नॉर्मली हमारे यहाँ लोग रिस्क लेने से डरते हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे होते। हालांकि जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि रिस्क ना लेना ही जिंदगी का शायद सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है। अब मैं अभी दूसरी बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं कि जैसे एक साहब थे, हाइकिंग का उनको शौक था, बर्फानी रातें थी, वो बर्फ पोश पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहे थे और रात का टाइम था, खूब अंधेरा। अब जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उनका एकदम पांव फिसला और वो बिल्कुल जमीन की तरफ आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि बस अब उनकी जिंदगी खत्म, चीखते चिल्लाते वो जमीन की तरफ आ रहे हैं। अचानक उनके हाथ में एक दरख्त की टहनी आ गई। अब उन्होंने दरख्त को मजबूती से पकड़ लिया। अब वो चीख रहे हैं बचाओ बचाओ। अब जाहिर है वहां कोई हो तो उनको बचाए। अब वो बड़े परेशान। अब उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगना शुरू किया, अल्लाह ताला मेरी मदद कर, अल्लाह ताला मेरी मदद कर, मुझे जो है ना इस मुसीबत से निजात दे। इतने में अब चारों तरफ खूब अंधेरा, नजर कुछ नहीं आ रहा। उनको अचानक महसूस हुआ कि मेरे करीब परों की फड़फड़ाहट हुई है और आवाज आई कि तुमने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी, मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया हूँ, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तो उस शख्स ने कहा कि भाई मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ हूं, तुम मुझे यहाँ से उतार कर जमीन पर पहुंचा दो। तो उस फरिश्ते ने कहा कि देखो मैं चूंकि फरिश्ता हूं, मेरे बाजू नहीं है कि मैं तुम्हें उठाकर नीचे पहुंचाऊं, मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकता हूं। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अपने हाथ छोड़ दो। वो एकदम घबरा गया। उसने कहा कि यार ये क्या मशवरा है, ये तो अभी जो थोड़ा बहुत जान से बचने का, मैं तो उससे भी गया फिर। तो उसने कहा देखो तुमने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने मुझे मदद के लिए भेज दिया, और तुमने मशवरा मांगा, मैंने तुम्हें मशवरा दे दिया, अब तुम उस पर अमल करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। फरिश्ता चला गया। अब उस बंदे ने यही सोचा कि नहीं यार ये तो थोड़ा बहुत बचने का चांस भी है ना, ये तो बात ही इन्होंने जो कही है वो तो पता नहीं क्या बात कह दी, ये तो थोड़ा बहुत बचने का चांस ना, उससे भी मैं चला जाऊंगा। अगले दिन जब सुबह हुई और वादी के लोग वो बेचारे पहुंचे रेस्क्यू करने के लिए कि जी वो बंदा एक गया था वापस नहीं आया, लगता है हादसे का शिकार हो गया। तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा कि जमीन से सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई पर, सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई पर एक शख्स जो है दरख्त से चिमटा हुआ, मतलब टहनी पकड़ा हुआ, और वो बर्फ की वजह से, सर्दी की वजह से अकड़ कर मर चुका। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें। एक बात तो ये कि जब अल्लाह ताला से उसने मदद मांगी थी, अल्लाह ताला को वो मानता था, तो अल्लाह की नहीं मानना चाहिए थी उसको। तो इसका मतलब ये था कि वो अल्लाह को मानता जरूर था, अल्लाह की नहीं मानता था, वरना वो हाथ छोड़ देता। दूसरी चीज ये कि जब उसको मशवरा दिया गया तो उसको रिस्क लेना चाहिए था। भाई मरना तो था ही ना उसको, लेकिन एक रिस्क ले लेता। तुम रिस्क लेता तो वो बच जाता, इसलिए कि 2 फीट के नीचे जमीन थी उसके। लेकिन उसने रिस्क नहीं लिया, लिहाजा वो सर्दी से ठिठर कर मर गया। तो बात यही है कि हमारे यहाँ भी होता यही है कि हम चूंकि रिस्क लेने से हेजिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा मोहतात हो जाते हैं अपने आप को हर चीज में, हम चूंकि फन्ने खान समझ रहे होते हैं, लिहाजा क्या होता है ये हमारी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। फिर दूसरी वजह जो नाकामी की बनती है हमारी, वो क्या होती है कि बस रात को हम गरीब सोएं और सुबह उठें बिल गेट्स बन चुके हों। ये दूसरी वजह है ओरिफ्लेम में नाकामी की। और अपने अराउंडिंग सराउंडिंग आप जरूर देखिएगा, आपको ये मंजर चारों तरफ नजर आएंगे। वो जो फलां कंपनी आई उसमें इतने पैसे लगा दो, फलां कंपनी आई इतने डॉलर बन रहे हैं, और देखिए ये आमदनी तो वो आमदनी तो ये आमदनी वो आमदनी। मुझसे जब भी कोई किसी कंपनी के रोने रोता है, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ कि देखो इसमें किसी भी कंपनी का कोई कसूर नहीं, ये हमारी लालची फितरत का नतीजा है। वो कंपनियां तो सिर्फ हमारी दुखती रग पर हाथ रखती हैं और क्या करती हैं, वो फायदा उठाती हैं। और वो जो एक बात कही जाती है कि जब तक बेवकूफ जिंदा है तो उस वक्त तक अकलमंद जो है भूखे नहीं मर सकते, तो लिहाजा वो हमारी इस नेचर से फायदा उठाते हैं। तो यही सोच हमें ओरिफ्लेम में भी कामयाब नहीं होने देती कि बस हम रातों रात अमीर हो जाएं। फिर क्या होता है कि हमारी जो तरजीहात होती हैं वो सही नहीं होती। तरजीहात का फुकदान होता है, हम कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी हमने ये बनना होता है, कभी हमने ये बनना होता है। हम अपनी तरजीहात को ही तय नहीं कर पा रहे होते, और यही वजह है कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे होते। तरजीहात का मतलब क्या होता है, तरजीहात का मतलब ये नहीं होता कि आप वो काम करें कि जो आपको पसंद है। तरजीहात का मतलब ये है कि वो काम आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर आपके लिए जरूरी है तो आपको उस काम को करना चाहिए। अगली चीज जो ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर हमें नाकाम बनाती है वो है खुदगर्जी और लालच, शॉर्टकट की तलाश, ठीक है ना। इसी खुदगर्जी और लालच की वजह से क्या होता है कि हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि जिससे हम ये कर लें वो कर लें। अब उस चक्कर में क्या होता है कि पूरी कोशिश होती है कि किसी इन्वेस्टर को पकड़ा जाए, उसे पैसे लगवा दिए जाएं, और उसके बाद अचानक हम ऊपर चले जाएं। लेकिन ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म ऐसा है माशाल्लाह 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 कि और मैं आपको क्लियर बताऊं, मैं 2002 से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, और मैंने आपको बताया कि 2009 तक मैं बिल्कुल फैसला कर चुका था कि पाकिस्तान में कम से कम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करूंगा। उसकी वजह यही होती थी कि उनका सिस्टम होता था, मार्केटिंग प्लान होता था, प्रोडक्ट सब चीजें मौजूद होती थी, लेकिन अचानक किस कोई इन्वेस्टर एंटर होता था और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता था, उसकी वजह से ठग, वो जो उसका स्पॉन्सर था वो ऊपर चला जाया करता था, जो रेल काम करता था वो बेचारा नीचे बैठकर तालियां बजाया करता था, और वो जो 2 नंबर बंदा था उसकी रिस्पेक्ट हो रही होती थी, उसकी तालियां बज रही होती थी, उसकी रिकग्निशन हो रही होती थी। ओरिफ्लेम में चूंकि ऐसी चीज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लिहाजा पहले तो ये काम है ही पॉसिबल नहीं, यानी पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह की 2 नंबरियां कर सके। लेकिन अगर कोई कर भी गुजरे
तो वो वक्ती कामयाबी है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, चौथे महीने डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अगली जो चीज़ है वो यही है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, कि बहुत ज़्यादा लालची होना, खुदगर्ज़ होना। देखिए, ओरिफ्लेम का जो बिज़नेस है ना, ये बेसिकली वेलफेयर माइंडेड लोगों का बिज़नेस है। ये खुदगर्ज़ और लालची लोगों का बिज़नेस है ही नहीं। ये उनका बिज़नेस है कि जिन्हें दूसरों का पेट भरकर खुशी महसूस होती है, जिन्हें दूसरों के घरों में चूल्हे जलाकर खुशी महसूस होती है, जिन्हें दूसरों की मदद करके खुशी होती है, जिनके मतलब ज़हन में सिर्फ एक ही बात होती है कि जी हमने लोगों के काम आना है, लोगों की भलाई करनी है, चाहे उसका रिजल्ट मिले या ना मिले। ठीक है? अच्छा, अगली चीज़ जो है वो ये होती है वजह कि बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। 2-4 दिन देखा, 6 दिन देखा, 8 दिन देखा, और जब कोई रिजल्ट नहीं आया सामने, फौरी तौर पर छोड़ दिया ओरिफ्लेम। तो देखिए, ये छोड़ना ही तो सबसे बड़ी हमाकत होती है, जो नाकामी की बहुत बड़ी वजह बनती है। ठीक है ना? कुछ ना कुछ एक वक्त चाहिए होता है हर कामयाबी के लिए। फिर यहाँ पर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए एक कायनात का एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो मुख्तलिफ क़वानीन पर मुश्तमिल है। उसमें एक लॉ है जो कहलाता है कॉज़ ऑफ इफ़ेक्ट। उस लॉ का नाम यही है, कॉज़ ऑफ इफ़ेक्ट, कि हर सबब का एक मुसब्बब होता है, हर सबब का एक वजह होती है। आसान अल्फाज में अगर इसको मैं बताऊं, तो मिसाल के तौर पर हम बीज जमीन में बोते हैं तो ही फसल उगती है। ठीक है? तो हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग करने से महरूम रह जाते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि भाई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, कॉज ऑफ इफेक्ट, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे हमें कामयाबी कैसे मिलेगी। अब देखिए, जमीन में हम दाना डालेंगे तो फसल उगेगी, चावल बोएंगे तो चावल ही उगेगा, लोबिया बोएंगे तो लोबिया ही उगेगा। ठीक है? इसमें कोई अनोखी या फलसफे की बात नहीं बता रहा, सबको पता है ये बात। अब क्या होगा कि जब हम देखिए फसल जब हम काटेंगे, तो फसल काटने से पहले जमीन को दाना भी देना पड़ेगा, उसको खाद भी देना पड़ेगी, उसको पानी भी देना पड़ेगा, उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो फिर बिजनेस के अंदर ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर हाउ कैन पॉसिबल कि हम सोचें कि बस हमें मिलना चाहिए, हम दें कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से होता है। फिर जो कॉज ऑफ इफेक्ट है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये भी होनी चाहिए कि हम ज्यादा दाने डालेंगे तो ज्यादा फसल उगेगी, कम दाने डालेंगे तो फसल कम होगी। हम इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते। हम चाह रहे होते हैं कि बस हम ओरिफ्लेम में आए और 3 महीने बाद हमारी भी रिकग्निशन उसी तरह हो रही है जो टॉप 1 लीडर की हो रही है। इसी तरह कॉज ऑफ इफेक्ट की जो अहम तरीन बात है कि ऐसा नहीं होता कि हम दाना डालते हैं और अगले दिन ये सोचे कि जी अब फसल पक कर तैयार भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। बिल्कुल इसी तरह भी ओरिफ्लेम में भी हमें कामयाबी के लिए जो कुछ हमने किया, तो ऐसा नहीं होता कि हमने अपनी मेहनत भी की, अपना टाइम भी लगाया, अपना पैसा भी लगा दिया और उसके बाद सोचे कि अगले ही दिन उसका रिजल्ट आए। अब उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो इस लॉ ऑफ कॉज ऑफ इफेक्ट जो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से भी हम जो है ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी नाकाम हो जाते हैं। फिर हम तजिया नहीं कर रहे होते। देखिए, कामयाब शख्स क्या होता है कि जब उसको नाकामी मिलती है उसका भी वो तजिया करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, और जब कामयाबी मिलती है उसका भी तजिया करता है और उसको आगे लेकर चल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग वो हैं कि जिनके पास अपनी हर गलती, हर नाकामी का एक जवाब होता है। वो जवाब पर पूरी बुक बनाई जा सकती है। मैं जी बूढ़ा हूँ, मैं जी जवान हूँ, मैं तो औरत हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, बच्चे तो होते ही सबके छोटे हैं यार, लेकिन शिफा कर रही थी कि मेरे तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे घर से अलाउ नहीं किया जाता, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। ये सारे जवाब है। हम तजिया नहीं कर रहे होते कि असल मसला किस जगह पर है। नाकामी की एक वजह ये भी होती है कि हम नाकामी के खौफ में मुब्तला होते हैं। हमें इतना कामयाबी का इश्तियाक नहीं होता जितना खौफ होता है नाकाम होने का। हालांकि नाकामी कोई अनोखी चीज थोड़ी है, नाकामी तो कामयाबी के पैकेज का एक हिस्सा है। नाकाम हुए बगैर कोई शख्स कामयाब हो ही नहीं सकता। राहत अली खान की मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, बात की थी। 20 साल तक प्रैक्टिस करता रहा, 20 साल तक अपनी राग और रागनी और जो उसकी गायकी थी करता रहा। 20 साल बाद उसको पहला कंसर्ट मिला था, 20 साल बाद। अगर वो भी जल्दबाजी करता छोड़ देता इन सारी चीजों को, लेकिन आज देखो उसकी मेहनत का सिला ये है कि नोबेल प्राइज सेरेमनी के अंदर उसका कलाम, उससे उसकी परफॉर्मेंस हुई थी और बड़ी मशहूर हुई पूरी दुनिया में। ठीक है? उसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे अंदर एक सबसे बड़ा जो इशू है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब डाल दो अल्लाह पर, करना कराना कुछ नहीं है, सब डाल दें अल्लाह पर। कामयाबी हुई तो जी मेरी मेहनत है। वो मैं अक्सर लोगों को स्टेज पर देख रहा होता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की। एक बात कही जाती है कि जब भी कोई स्टेज पर खड़ा होकर ये कहे कि जी ये मेरी मतलब मैंने मेहनत के साथ ये कामयाबी हासिल की, तो उससे ये सवाल जरूर करना कि किसकी मेहनत से। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक, इस पर अलग बात करेंगे कभी, लेकिन कहने का मतलब ये कि कामयाबी हुई तो मेरी वजह से और नाकामी हुई सब डाल दें अल्लाह पर। ये फिर वही वाली बात आ जाएगी, नकले कुफरनामा शक। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं, और पाकिस्तान और इंडिया की 1965 में जंग हुई। अब क्या हुआ कि जब ही लोग अभी जाहिर हालात हुए, दोनों तरफ से पाकिस्तान के भी शहीद हुए, हिंदुस्तान के भी हुए। अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर हुआ फरिश्तों को फौरी तौर पर जाके जंग रोको। फरिश्तों ने अर्ज की कि अल्लाह ताला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, लाखों लोग मर गए, इतने दिन तक, इतने सालों तक जंग चलती रही। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, इतने सालों तक चलती रही, इतने लोग मर गए, और यहाँ तो भी सिर्फ चंद ही दिन हुए हैं और तेरी तरफ से ऑर्डर आ रहा है कि बंद करो। फरमाया कि बात ये कि यहाँ ये मुसलमानों का मामला, ये सब मुझ पर डाल देंगे। तो हकीकत है कि हम लोग, हमारा एटीट्यूड यही है कि जहां पर नाकामी हुई उसको तकदीर का नाम दे देते हैं हम। वो जी किस्मत में यही लिखा था। वो एक बात, बड़ा एक मशहूर मुफक्किर है, उसका कहना है कि मैं जूं जूं मेहनत करता हूं, मैं जूं जूं मेहनत करता हूं,
मैं खुशनसीब और खुशकिस्मत होता चला जाता हूँ। तो याद रखिएगा कि खुशकिस्मत बनने के लिए तकदीर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको सख्त से सख्त मेहनत करनी है और प्रॉपर वे में मेहनत करनी है, फिर आप देखेंगे कि खुद ब खुद मामला अच्छा हो जाएगा।